हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि TGT PGT का एग्ज़ाम आने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, चाहे UGC हो, कोई भी परीक्षा हो, चाहे JIC चाहे LT, सभी के लिए जो हम बताने आज जा रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कहा जाए आज से हम लोग सीक्वेंस में यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से हमें लोगों को चलना है, क्योंकि अब एंशियंट से आज शुरुआत कर रहे हैं और एंशियंट में हम लोग पहले सिंध घाटी सप्ताह पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंध घाटी सप्ताह के विषय में आज विधिवत चर्चा करेंगे और इसके बाद जैसे जैसे जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं इसके बाद उससे संभावित कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे विगत वर्ष में प्रश्न आए हुए थे, ये भी अभी हम कराएंगे। तो आज हम लोग सिंध घाटी सप्ताह के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे क्या है। तो देखो, सिंध घाटी सप्ताह वास्तव में सिंध घाटी सभ्यता को हम 3 नामों से जानते हैं: सिंध घाटी सप्ताह, सैंधो सप्ताह या हड़प्पा सप्ताह सभ्यता। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना कि सबसे पहले खोज किसकी हुई थी, तो हड़प्पा की हुई थी। किसकी हुई? हड़प्पा की है। फिर मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, फिर कालीबंगा है, फिर बनवाली है, लोथल है, फिर रंगपुर में है ना। तो इस तरीके से हमें सब चलना है। फिर सुरकोटदा है, धौलावीरा है ना। तो हमें ये सारी चीजें, हमें जब तक हम लोग जानकारी करेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन गलत होगा कि हड़प्पा में क्या क्या मिला। आजकल क्वेश्चन कैसा बन रहा है, मुझे उसी के अनुसार ही पढ़ना है और उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग टॉपिक वाइज उठाएंगे कि हड़प्पा उठाए, मोहनजोदड़ो उठाए, इसको पढ़ाने के बाद हम लोगों को पेपर भी ये दोनों से कर लेना है। ठीक है, जब हम पढ़ा देंगे तो ये दोनों पेपर कराएंगे, फिर इसके बाद आगे उठाओ, फिर इसके बाद पढ़ने के बाद पेपर करो, फिर उसके दोनों समझो, फिर पेपर करो। और इस तरीके से अगर सीक्वेंस में चलते हैं तो भविष्य में फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग हड़प्पा सप्ताह की बात करते हैं कि हड़प्पा हड़प्पा के विषय में जान लो कि ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां पर? तो रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और कहा जाए कि 1826 में 1826 में इसकी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन इसकी खुदाई का कार्य जो है, जब खोज हुई और खुदाई का कार्य प्रारंभ 1921 में डी आर साहनी ये दयाराम साहनी है। कौन है? दयाराम साहनी। और कहा जाए कि मल्टीपल हीलर, देखो यहाँ पर फिर किसने किसने का मल्टी हीलर हैं, इन्होंने भी कार्य किया। और कहा जाए कि जब यहाँ पर खोज हो रही थी
तो ये क्या हुआ कि एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो जॉन ब्रटन, विलियम ब्रटन, दो भाई थे। कौन? जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। ये दो भाई, जब ये रेलवे लाइन की खुदाई के कार्य प्रारंभ हुआ तो वहां से ईंटें मिली थी, ठीक है। और कहा जाए उसी से ये पता हुआ कि एक यहाँ पहले कोई सभ्यता विद्यमान रही होगी, ठीक है। और कहा जाए पुरातत्व विभाग की नींव किसके समय पड़ी, ये क्वेश्चन बनता है। पुरातत्व विभाग की नींव जब पड़ी तो गवर्नर कौन था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो गवर्नर याद रखना कि इस समय लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन के समय ये नींव पड़ी थी, ठीक। ये भी क्वेश्चन याद रखना। दूसरी चीज, हड़प्पा सभ्यता से यानी क्या क्या मिला है। अब यहां से देखो कई चीजें याद रखना। यहाँ हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला है कि यहां से छह यानी कि दूरी के बैरक मिले हैं। क्या मिले? तो बैरक मिले हैं, ठीक। मजदूरों तो मजदूरों के कहा जाए, यहां पर ध्यान देना, मजदूरों के रहने के आवास मिले हैं। मजदूरों के रहने के आवास मिले हैं। दूसरी चीज, यहां से एक यानी कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। ये उर्वरता की देवी कहा जाता। क्या कहा जाता है? उर्वरता की देवी है, ठीक है। ये चीज याद रखना। हड़प्पा से भी छोटे छोटे अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। अन्नागार के साक्ष्य छोटे छोटे मिले हैं। एक स्नानागार भी छोटा सा मिला है, ठीक। ये भी याद रखना। तो हड़प्पा कहा जाए कि पहली बार, एक चीज और याद रखना, कई बार पूछा भी गया है, एक मानव नृत्य करते हुए यानी कि मानव नृत्य करते हुए मूर्ति एक मिलती है। मानव नृत्य करते हुए मूर्ति है तो हड़प्पा लगाएंगे, ठीक है। और कहा जाए उसका बायां दायां हाथ कटा हुआ था, धड़ था, और एक ऐसी भी मूर्ति मिली है, ठीक है। तो हड़प्पा से ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो हड़प्पा के विषय में आप लोग जानते रहिए, ठीक है। और कहा जाए कि हड़प्पा से गेहूं और जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी गेहूं और जौ के साक्ष्य भी मिले हैं हड़प्पा से। तो ये भी चीज याद रखना। एक तांबे की इक्का गाड़ी कहा जाता है, यहाँ से मिले। तांबे की इक्का गाड़ी भी मिली थी, ठीक है। तांबे की इक्का गाड़ी, तो ये चीजें हड़प्पा से मिली हुई हैं, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सप्ताह का पहला नगर था जिसकी खोज हुई, इस वजह से इसे हड़प्पा सप्ताह भी नाम दिया जाता है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला, देखिए अब मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में देखिए क्या क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले तो ये चीज याद रखना। शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक। मोहनजोदड़ो, और ये जो है सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? दाहिने तट पर स्थित है। दूसरी चीज, इसकी खोज किसने की थी? तो 1922 में आर डी बनर्जी ने। किसने? आर डी बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये चीज याद रखना, दाहिने तट याद रखना, और राखलदास बनर्जी। अब यहां पर देखो कई चीजें याद रखना जो पूछी जाती हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। BROD, है ना। तो यहां से यानी कि ये चीजें भी मिली हैं, है ना, बर्ड्स।
तो ये चीजें यहाँ से मिली हैं। दूसरी चीज अगला देखो क्या क्या मिला है कि मार्केट के साच पूछा जाएगा। कई बार क्वेश्चन आया मार्केट के साच सबसे पहले कहाँ मिले हैं। तो मार्केट के साच जब भी पूछा जाए तो तुरंत लगाएंगे कहाँ पर, मोहनजोदड़ो से। ठीक। दूसरी चीज याद रखना कि मोहनजोदड़ो से एक बड़ा सा स्नानागार मिला था। ये एक बड़ा स्नानागार मिला और पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, टीजीटी पीजीटी में सब में पूछा गया है। यहाँ जो सीढ़ी थी उत्तर और दक्षिण थी। ये जो स्नानागार था याद रखना, स्नानागार, ये पूछा गया कि इसकी सीढ़ियां कैसी थी, तो उत्तर और दक्षिण थी। ठीक, उत्तर दक्षिण इसकी सीढ़ियां थी। जॉन मार्शल ने, यानी कि जॉन मार्शल, इन्होंने कहा ये महान जलाशय, महान, ये याद रखना, महान जलाशय है, महान जलाशय। जॉन मार्शल ने इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक। दूसरी चीज, अगर पूरे सिंध घाटी सप्ताह का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कौन सा मिला था, तो अन्नागार। अन्नागार का साक्ष्य कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ा अन्नागार का साक्ष्य था। ठीक है मित्रों, ये चीज याद रखना। दूसरी चीज कि मोहनजोदड़ो से पशपसुई की एक मूर्ति मिली थी। देखो ध्यान रखना, हम लोग ऐसे बना लें कुछ, जैसे पशपसुई की एक मूर्ति मिली है, पशपत सुई की एक मूर्ति मिली, इधर ये हमारा राइट और इधर हमारा लेफ्ट। ठीक। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जरा इसको देखिए, यहां से क्वेश्चन आएगा कि अगर अगर ये पूछा जाए राइट में क्या मिला है, ये पशपत शिव की मूर्ति है ना, ये शिव भगवान की मूर्ति है, सबसे पहले मिली शिव की मूर्ति। और ये कहा जाए राइट में क्या मिला है, तो हाथी और बाघ मिला था। ठीक, हाथी बाघ राइट में हो गया। लेफ्ट में क्या मिला है, तो गैड़ा भैंसा मिला था, गैड़ा और भैंसा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नीचे दो हिरन जो है नृत्य करते हुए मिले थे। ठीक, तो टोटल संख्या अगर पूछी जाए तो 6 है। देखो 2, 2, 4, 2, 6, लेकिन कितने प्रकार के थे, तो 5 प्रकार थे। ठीक, और खोज किसने, इसकी जानकारी किसने दी, तो जॉन मार्शल ने इसकी जानकारी दी थी। तो हमारे प्राचीन देवता शिव भगवान है। ठीक है, तो शिव भगवान की जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से मिल जाती है। मित्रों एक चीज याद रखना कि मोहनजोदड़ो से सबसे पहले मलेरिया का साक्ष्य कहां से मिला है। मलेरिया का अगर साक्ष्य पूछा जाता है तो आप लोग याद करके जाना कि ये मोहनजोदड़ो से मलेरिया का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और कहा जाए कि जॉन कैनेडी जो थे, इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, मलेरिया की सबसे पहले हमें मोहनजोदड़ो मलेरिया के साक्ष्य की जानकारी प्राप्त होती है। अमेरिकी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि ये जो है व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है। यानी कि आज हम लोग मलेरिया के उन्मूलन की बात करते हैं, तो ये उस समय यानी कि हमारे यहाँ मलेरिया का साक्ष्य प्राप्त हो गया था मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक घर में, ये क्वेश्चन कई बार आया है, प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। किसके, कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो कहां से मिले हैं, यह भी याद रखना कि प्रत्येक घर में जब शब्द लग जाए तो तुरंत लगाएंगे मोहनजोदड़ो। लेकिन एक जगह और है कि कुछ घरों में अगर पूछा जाए कि कुछ घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं, यह भी आया क्वेश्चन है।
कुछ घरों में कुएं के साच अगर पूछा जाए तो कालीबंगा लगाएंगे, ठीक है, तब कालीबंगा लगाएंगे, ये भी याद रखना, ठीक। लेकिन प्रत्येक घर शब्द जुड़ा हो तो मोहनजोदड़ो लगाएंगे। और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि याद रखना कि यहां पर एक चीज और कि पूछा गया था कि एक नारी जो है कांसे की नारी नृत्य करते हुए मूर्ति मिली है, क्या नृत्य करते हुए, तो कांसे की नृत्य करते हुए एक नारी की मूर्ति कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। दूसरी चीज और मित्रों याद रखना कि सूती कपड़े का साच कहां से मिला है, यह भी याद रखना कि सूती कपड़े का साच कहाँ मिला है। तो सूती कपड़ा कई बार पूछा गया है कि सूती कपड़े के साच कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो सूती कपड़े का साच मिल गया। एक उस्तरा मिला है, यानी कि नाई के एक उस्तरा था, और ये उस्तरा कहा जाए, ये उस्तरा किससे था, ये सूती कपड़े से बंधा हुआ था, तो ऐसा यानी कि सूती कपड़े से लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिला था। अब मित्रों याद रखना, क्या सिंध घाटी सप्ताह से मंदिर का साक्ष मिला है, तो याद रखना कहीं से नहीं मिला है। मूर्ति जरूर मिल गई थी, पशुपति की मूर्ति मिली है, न कि मंदिर का साक्ष्य मिला है। क्या सिंध घाटी सप्ताह से कहीं लोहे का साक्ष्य मिला है, तो बिल्कुल नहीं मिला है। मिट्टी के साक्ष्य जरूर मिले हैं, मिट्टी का हल भी मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो कहीं से लोहे का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे और कहा जाए एक एक यूनिट को हम लोग समाप्त करेंगे, और फिर इसके बाद आप क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पहले दो ये हमने टॉपिक पढ़ाए हैं, अब इससे हम क्वेश्चन पूछे ले रहे हैं, ये भी आप जान लो। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे पूछा जाएगा कि सिंध घाटी सप्ताह से, देखो ध्यान देना आप लोग, कि सिंध घाटी सभ्यता से सर्वप्रथम पशुपति की मूर्ति, पशुपत शिव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है। तो ये आपको आंसर देना क्या है, यहाँ आंसर दिया है कि हड़प्पा दिया है, यहाँ भी कालीबंगा दिया है, यहाँ सी मोहनजोदड़ो दिया है, मोहनजोदड़ो दिया है, डी लोथल दिया है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि पशुपति की मूर्ति कहां से मिली हमें, तो तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अब यहाँ पर पशुपति की जो मूर्ति मिली है, पशुओं की संख्या अगर पूछ दिया जाता कि पशुओं की संख्या बताओ कितनी है, तो संख्या तो वैसे 6 है, लेकिन टाइप अगर पूछा जाए, अगर ये टाइप पूछा जाए तब कितनी है, तो 5 है। टाइप 5 है, संख्या 6 है, क्योंकि मैंने ये आप लोगों को बताया है। तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछा जाए, सबसे प्राचीन देवता कौन हो जाएंगे, पशुपति हो जाएंगे, है ना। किसने जानकारी दी, तो जॉन मार्शल ने दी है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना कि क्वेश्चन चाहे जैसा पूछा जाए, सारे क्वेश्चन आपको रट के जाना बिल्कुल। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंध घाटी सप्ताह से मजदूरों के आवास मिले हैं, आवास मिले हैं। आवास मिले, अब देखो यहां पर दिया है, क्या दिया है, कालीबंगा दिया है, कालीबंगा। अब देखना यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है, कालीबंगा भी, लोथल, सी हड़प्पा,
डी धौलावीरा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब यहाँ मजदूरों के श्रमिकों के, तो यहाँ तुरंत लगा देंगे हड़प्पा मिला। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करना। अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्वप्रथम मलेरिया का साच कहां से मिला है, कहां से मिला है। ये क्वेश्चन आया है, इस वजह से बता रहे हैं कहां से मिला है। अब यहां दिया है मोहनजोदड़ो दिया है, बी हड़प्पा दिया है, सी लोथल दिया है, डी रंगपुर दिया है। तो कहां से मिला है, तो तुरंत क्या लगाएंगे, मलेरिया चूंकि पूछा है तो मोहनजोदड़ो लगा दें। जॉन कैनेडियन खोज की, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज और जान लो कि क्वेश्चन का पैटर्न चाहे जैसा हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाए क्वेश्चन कि सूती कपड़े का साच कहां से मिला। सूती कपड़े, अगर सूती कपड़ा पूछ दिया जाए तो सूती कपड़ा के जब भी पूछा जाए तो तुरंत क्या लगाएंगे, मोहनजोदड़ो लगाएंगे, है ना, मोहनजोदड़ो सूती कपड़ा। और सूती कपड़ा एक उस्तरा मिल गया था, ये भी हमने बताया, तो ये भी ये याद रखना। प्रत्येक घर में कुएं, अब कुएं तो मिले और, लेकिन प्रत्येक शब्द जब लग जाए प्रत्येक, तब फिर मोहनजोदड़ो लगाएंगे। तो इस तरीके से चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग तैयार रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। यहीं पर सारे क्वेश्चन हम रटा देंगे। जो लोग टीजीटी सोशल साइंस के हैं उनको फिर क्वेश्चन कभी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। और पीजीटी और जीआईसी हो चाहे एलटी हो, सब लोगों के लिए लाभदायक क्लास रहेगी। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में पुनः।